हे गाइस, एनिमे नर्ड हियर। सो मेरी पर्सनल फेवरेट साईफाई मांगा का एनिमे अडेप्टेशन आ चुका है एंड अपेरेंटली नो वन इज टॉकिंग अबाउट इट। मैं बात कर रहा हूँ प्लूटो की, विच इज़ अ कंटेंडर फॉर पॉसिबल एनिमे ऑफ द ईयर। और सिंस इसके सारे एपिसोड्स हमें देखने को मिल चुके हैं, तो आज की इस वीडियो में इसी के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। आज की इस वीडियो में मैं प्लूटो से ही रिलेटेड अपना स्पॉइलर फ्री रिव्यू तुमसे शेयर करूँगा कि ये एनिमे कैसा था, इसकी क्या चीज़ें अच्छी थी, क्या चीज़ें अच्छी नहीं थी, उन सभी चीज़ को अपन डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज की इस अमेजिंग वीडियो को। तो शुरुआत करते हैं प्लूटो के बेसिक प्लॉट के साथ। इसकी स्टोरी सेट है एक मॉडर्न वर्ल्ड में, जहां एक लेजेंडरी स्विस रोबोट जिसका नाम वॉन्ट ब्लैंक रहता है, उसका ब्रूटली मर्डर हुआ होता है। एंड इसी केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए एक यूरोपियन डिटेक्टिव गेशिट को भेजा जाता है, जहां इवेंचुअली उसे पता चलता है एक मिस्टीरियस एंटिटी के बारे में जिसका नाम ही प्लूटो है। अभी एक कंस्पिरेसी निकल के आती है या रियलिटी, वो चीज़ ये एनीमे अनफोल्ड करने की कोशिश करता है। और इसी तरीके से बेसिकली प्लूटो का कह सकते हो कि प्लॉट हमें आगे प्रोग्रेस करते हुए नजर आता है, जहां प्लूटो हमें एक मिस्ट्री साईफाई सीनन एनीमे देखने को मिला है, जिसके अंदर 8 एपिसोड्स थे। और इन 8 एपिसोड के साथ इसकी स्टोरी कंप्लीट हो जाती है, जहां हर एक एपिसोड लगभग 1 घंटा लंबा था। अब अगर देखा जाए तो आई वॉज ऑनेस्टली नर्वस एट द स्टार्टिंग। जहाँ जो पहला एपिसोड था वो मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, बट आई कैन टेल कि इन्होंने चीज़ों को जो है फास्ट पेस्ट किया है मांगा के कंपैरिजन में। बट आई वॉज रॉन्ग, क्योंकि आगे चल के जो बाकी के हमें एपिसोड देखने को मिलते हैं वहाँ पे पेसिंग बिल्कुल परफेक्टली फिट इन होती है। और हमें कह सकते हो कि प्लूटो एक परफेक्ट एडेप्टेशन देखने को मिलता है, एक काफ़ी ज़बरदस्त कह सकते हो कि मांगा का। नाउ प्लूटो इज़ ग्रेट एडेप्टेशन विदाउट एनी डाउट। प्लूटो के अंदर जो है जितनी भी कह सकते हो कि स्टोरीज हमें दिखाई गई हैं, जहां 8 वॉल्यूम्स को 8 एपिसोड्स में कवर किया गया है, वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से पोर्ट्रे की जाती है। एट फर्स्ट ऑब्वियसली हर किसी को जो है नेटफ्लिक्स के चलते ये दिक्कत थी कि सारे एपिसोड्स एक साथ रिलीज़ होंगे तो फिर शो की उतनी हाइप होगी नहीं, और वही चीज़ हमें देखने को मिल भी रही है। नो वन इज़ टॉकिंग अबाउट इट। जबकि शो बहुत ही बेहतरीन है, स्टूडियो ने काफ़ी बेहतरीन काम किया है इसको अडेप्ट करने में, और प्लूटो को एक्चुअली बनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। ये काफ़ी टाइम से डेवलपमेंट में था, काफ़ी सारे स्टूडियोज के रिलेटेड भी जो है चेंजेस हमें देखने को मिले, बट इवेंचुअली ये अडेप्टेशन हमें देखने को मिल चुका है एंड इट वाज वर्थ इट। हर एक चीज़ को काफ़ी परफेक्टली अडेप्ट किया गया है, इमोशंस को, कैरेक्टर्स को, वर्ल्ड बिल्डिंग को, हर चीज़ परफेक्ट निकल के आती है, जिसकी वजह से विदाउट एनी डाउट मुझे प्लूटो का ये अडेप्टेशन काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। हर एक सिंगल एपिसोड टॉप टियर था, ईच स्टोरी ईच आर्क इज़ टॉप टियर एंड दैट्स व्हाट मोस्ट इंटरेस्टिंग अबाउट इट, कि इतने बेहतरीन तरीके से कह सकते हो कि स्टोरी को पुल ऑफ किया गया है, जो चीज़ इसे बहुत ही ज़्यादा शानदार बना देता है हर किसी के लिए। अब ऐसा तो हो नहीं सकता, बट अगर तुम्हें पता नहीं है तो प्लूटो को एक्चुअल में लिखा है नाओकी उरासावा ने, जो कह सकते हो कि काफ़ी फेमस मांगाका हैं, जिनके कुछ काफ़ी पॉपुलर वर्क्स निकल के आते हैं, मॉन्स्टर एंड 20th सेंचुरी बॉयज़। और अगर तुम्हें इनका वर्क पसंद है, इफ़ यू लव हिज वर्क, देन तुम्हें प्लूटो भी पसंद आएगा। और इन केस अगर तुम उन लोगों में से एक हो जिन्होंने आज तक नाओकी सर की कोई भी मांगा नहीं पढ़ी है या एनीमे अडेप्टेशन नहीं देखा है, देन एग्जाम्पल के लिए अगर तुम्हें वीवी और एर्गो प्रॉक्सी जैसे एनीमे शोज बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो तुम्हें प्लूटो भी डेफिनेटली पसंद आएगा। बात करते हैं स्टूडियो M2 की, क्योंकि स्टूडियो M2 ने ही जो है इस एनीमे को अडेप्ट किया है एंड दे हैव डन अ ग्रेट जॉब। एक्चुअली मैं स्टूडियो M2 के बारे में मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूँ अपने चैनल पे, जहाँ मैड हाउस के ही फाउंडर ने इसे भी क्रिएट किया है। और इसी वजह से कह सकते हो कि इस प्रोजेक्ट में काफ़ी ज़्यादा डिले हमें देखने को मिला था, बट विथ टाइम इस पे काफ़ी अच्छे तरीके से काम किया गया। और जो ओवरऑल एग्जीक्यूशन स्टूडियो M2 ने दिखाई है, जो एडेप्टेशन दिखाई है इस मांगा के ऊपर, वो ब्रिलियंट निकल के आती है, जिसकी वजह से पॉसिबिलिटीज़ निकल के आती हैं और भी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स से रिलेटेड, कि हमें जो प्रोजेक्ट्स मैड हाउस के जरिए छूटते हुए नजर आए थे वो स्टूडियो M2 के थ्रू कह सकते हो कि कंटिन्यू हो सकते हैं। इसके अलावा एनिमेशन क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबल हमें देखने को मिली थी। हाँ, कुछ जगह CG का यूज़ किया गया है, बट आई विल कट सम स्लैक ऑफ फ्रॉम देम, बिकॉज इन्होंने काफ़ी बढ़िया वर्क किया है, काफ़ी बढ़िया तरीके से जो है स्टोरी को अडेप्ट किया है, जो चीज़ मैं पर्सनली चाहता था कि प्लूटो की मांगा को मिले। अब अगर देखा जाए तो प्लूटो की एक बहुत ही मेजर फैक्टर, स्ट्रॉन्ग पॉइंट निकल के आता है उसके कैरेक्टर्स। टेक्निकली गेशिट जो है मेन प्रोटैगनिस्ट निकल के आता है, लेकिन स्टोरी सिर्फ उसके बारे में नहीं है। स्टोरी कह सकते हो कि इसके हर एक कैरेक्टर पे उतना ही ज़्यादा फोकस करती है जितना वो डिज़र्व करते हैं, जिसके वजह से हर एक आर्क के अंदर हमें जितने भी नए कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं, जो नए एंड्रॉयड्स हो गए, रोबोट्स हो गए, उन सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से फुल फ्लेश्ड करके उनकी स्टोरी को हमारे सामने प्रेजेंट किया जाता है, जो चीज़ तुम्हें उन कैरेक्टर्स के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से कनेक्ट कर देती है।
जो इसकी स्टोरी टेलिंग को टॉप टियर बना देता है और इसके कैरेक्टर राइटिंग को भी टॉप टियर बना देता है, क्योंकि जो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स भी हमें देखने को मिलते हैं उनकी आइडियोलॉजी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स निकल के आती है और वही चीज़ इन वेल रिटन कैरेक्टर्स को शानदार बनाता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो हमें काफ़ी सारे मेजर रिवील्स देखने को मिलते हैं, मेजर प्लॉट ट्विस्ट वगैरह देखने को मिलते हैं जो इस शो के अंदर मौजूद हैं। अब ऑल्दो क्योंकि मैंने मांगा ऑलरेडी पढ़ रखी है तो मुझे उन सभी चीज़ों के बारे में ऑलरेडी पता था, बट फिर भी अगर किसी ने इसकी मांगा नहीं पढ़ी है और वो डायरेक्टली इस एनीमे को देखता है तो उसे ये रिवील्स काफ़ी ज़्यादा हार्ड हिट करेंगे, जिसके साथ साथ जो इमोशनल अटैचमेंट हमें कैरेक्टर्स के साथ डेवलप होता है वो चीज़ यहाँ पे मौजूद है। इमोशन इज़ हेयर और वो चीज़ काफ़ी अच्छे तरीके से हिट करती है, जिसके वजह से जो कितने सारे सैड मोमेंट्स निकल के आते हैं, इमोशनल एलिमेंट्स निकल के आते हैं शो के, वो काफ़ी ज़्यादा परफेक्टली एग्जीक्यूटेड निकल के आते हैं, जस्ट लाइक एवरीथिंग एल्स। अगेन ईच स्टोरी वाज पोर्ट्रेट परफेक्टली, हर एक कैरेक्टर आर्क बेहतरीन निकल के आता है, जो साइकोलॉजिकल थीम है उसे काफ़ी अच्छे तरीके से अडेप्ट किया गया है, जो इमोशंस हैं, जो कंपैशन, जो एम्पैथी का थीम है, वो सभी चीज़ें काफ़ी अच्छे तरीके से अडेप्ट किया गया है। मैं जितनी भी तारीफ़ करूँ इस अडेप्टेशन की वो कम होगा, बट इन दी एंड इट्स नॉट फॉर एवरीवन, जस्ट लाइक एवरी अदर नाउ की वर्क, क्योंकि इसके अंदर ऐसे काफ़ी सारे एलिमेंट्स निकल के आते हैं जो कह सकते हो कि मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस को जो है अपनी तरफ ल्यूर इन ना कर पाएँ, और इस चीज़ में कोई भी कह सकते हो कि बुरी बात नहीं है। एवरीवन हैज़ देयर ओन ओपिनियन, बट प्लूटो इज़ समथिंग एवरीवन शुड वॉच, वेदर दे लाइक इट और नॉट, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। बट प्लूटो की ओवरऑल स्टोरी बहुत ही ज़्यादा तगड़ी है, जिसके वजह से कह सकते हो कि ये हमें एक पॉसिबल एनीमे ऑफ द ईयर कंटेंडर निकल के आता है। मैं अभी ये नहीं कहूँगा कि प्लूटो सबसे बेस्ट एनीमे है इस साल का कि नहीं, क्योंकि अभी भी कुछ ऐसे शोज़ हैं जो चल रहे हैं और मैं जानना चाहता हूँ कि वो क्वालिटी कह सकते हो कि कंटिन्यू रखते हैं जो हमें अभी देखने को मिल रही है या फिर नहीं। जिसकी वजह से एक चीज़ तो पक्की है कि 2023 इज़ गेटिंग मोर एंड मोर इनक्रेडिबल विद ऑल दीज टाइटल्स, जिसकी वजह से बेस्ट एनीमे शोज़ की लिस्ट बनाना भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड होगा बाय द एंड ऑफ द ईयर्स। बट फिर भी अगर प्लूटो की बात की जाए देन ये इनक्रेडिबल था, बहुत ही शानदार था। अगर मुझे कोई कमियां निकालनी होगी तो सीजी काफ़ी जगह हमें देखने को मिलता है और पहला एपिसोड थोड़ा सा स्टार्टिंग में रश लगता है, लेकिन वो चीज़ सिर्फ मांगा रीडर्स को ही फील होगी। अगर तुमने मांगा नहीं पढ़ी है तो एनीमे फैंस के लिए तो ये चीज़ परफेक्ट निकल के आती है, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त निकल के आती है। इट्स नॉट द बेस्ट वर्क फ्रॉम नाओकी उरासावा, बट इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट शोज टू कम आउट दिस ईयर। बाकी बात रही रेटिंग्स की, तो प्लूटो से रिलेटेड भी रेटिंग्स रहेगी 9 आउट ऑफ 10 की। यू शुड वॉच इट, तुम्हें ये शो बिल्कुल देखना चाहिए, बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। इट्स डेफिनेटली वर्थ योर टाइम। सो गाइस, ये थी वीडियो प्लूटो के रिलेटेड मेरे स्पॉइलर फ्री रिव्यू को लेके। अब अगर तुम्हें अभी तक पता नहीं चला है तो मैं बता दूं कि आई वाज रियली इम्प्रेस्ड विद दिस शो, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। बाकी तुम लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो अपने ओपिनियंस, अगर तुमने प्लूटो देखा है तो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को अपना थम्स अप देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे कहीं से भी अगर नया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मेरी बाकी वीडियोज़ भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी मेरे इंस्टाग्राम का लिंक तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं वहाँ काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, चेक मी आउट देयर टू। मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑसम।